हेलो बच्चों। तो अभी हमें एक काम करना है। मैकेनिक्स का एक टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट्स। उसको कोऑर्डिनेट्स नॉट कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, कोई सर्कुलर पाथ है और हमारे पास यहाँ पर इस सर्कुलर पाथ के लिए हमने एक एक्स एक्सिस डिफाइन कर दी और एक परपेंडिकुलर है हमारी वाई एक्सिस। और मान लीजिए कोई पॉइंट पी है जो इस तरह से मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पी पर ये जो एंगल है इसका वेरिएशन इस तरह से है, थीटा ये वेरिएशन है। तो ये जो डायरेक्शन है इसको हम आर कैप डिफाइन करते हैं और जो एंगल की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर ये जो टेंजेंशियल है इसको हम थीटा कैप डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमारे पास इस तरह से है। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर बनाएं तो ये तो आई कैप की डायरेक्शन है और ये जे कैप की डायरेक्शन है। ओके, और ये जो एंगल होगा ये भी आपका कुछ जो भी आपने एंगल माना थीटा, उसे थीटा को मान लीजिए। अच्छा, ये थीटा है और ये थीटा और आर ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर है। तो इस चीज पे आप देख रहे होंगे कि जो आर का जो डायरेक्शन है और जो ये थीटा की डायरेक्शन है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और यहाँ आपने एक जे कैप माना है और इधर जो डायरेक्शन होगी ये हो जाएगी माइनस आई कैप। तो आप देखो अगर ये थीटा है तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी, ये इतना एंगल जो हो जाएगा ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा और ये पूरा 90 है। तो 90 माइनस थीटा जब आप करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी थीटा। तो ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा थीटा। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें, एक थोड़ी देर के लिए अलग से बनाए डायग्राम, तो ये हो गया आई कैप और ये है जे कैप और ये हमारा यूनिट वेक्टर है आर। तो ये एंगल थीटा। तो इधर का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ये जो प्रोजेक्शन होगा ये हो जाएगा मॉड ऑफ आर cos थीटा और इधर का प्रोजेक्शन हो जाएगा मॉड ऑफ आर sin थीटा। ओके, तो ये आई डायरेक्शन के अलोंग ये वैल्यू है और जे डायरेक्शन के अलोंग ये वैल्यू है। तो किसी समय अगर हमें लिखना होगा तो आर को लिखना चाहे जो कि फंक्शन ऑफ थीटा है तो वो लिखा जाएगा cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। आई होप यू गॉट दिस, कैसे ये लिखा जा रहा है। देखो इसी डायग्राम का हिस्सा है जो हमने यहाँ पे रखा है। तो आर कैप जो है वो आई के साथ लिखा जा रहा है और जो जे कैप है वो भी लिखा जा रहा है। तो ये हमारे पास वैल्यू है। यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि जो मॉड आर होता है उसकी वैल्यू 1 होगा क्योंकि आर कैप एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन अबाउट थीटा। अब देखो यहाँ पर ये थीटा है, थीटा कैप है और थीटा कैप के साथ आपने ये डायरेक्शन रखी है जे की और इधर डायरेक्शन आपने रखी है इसकी आई कैप की और चूंकि माइनस है तो ये निगेटिव डायरेक्शन है। तो ये आपके पास एंगल कितना है थीटा। तो जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगी थीटा कैप कॉस थीटा और ये डायरेक्शन हो जाएगी थीटा कैप का मॉड साइन थीटा। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप थीटा कैप को लिखना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे, साइन थीटा, आई माइनस में है तो माइनस आई कैप प्लस कॉस थीटा और जे के अलॉन्ग है तो जे कैप। तो ये बच्चों हमारी वैल्यू हो जाएगी थीटा कैप की। तो यूनिट वेक्टर रेडियल जो यूनिट वेक्टर है आर कैप उसकी वैल्यू आपने देखी cos थीटा प्लस
साइन थीटा जे, और जो यूनिट वेक्टर है हमारे पास थीटा कैप, उसकी वैल्यू माइनस साइन थीटा कॉस जे। आई होप ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ रहे होंगे। इस डायग्राम से ये बने हैं, ये कोई लाइन नहीं है, जस्ट एक ऐसे लाइन बन गई थी। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं। ओके, अब हम यहाँ पर एक यूनिट, अब हम यहाँ पर पोजीशन वेक्टर जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर हमने क्या लिखा है, पोजीशन वेक्टर है आर। तो आर जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर कैप के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो जरा इसको लिखना है, तो यानी आर को हमें किससे मल्टीप्लाई करने का, आर कैप से। तो आर कैप कितना है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये क्या हो जाएगा, आर बराबर आर कॉस थीटा आई कैप आर साइन थीटा जे कैप। कार्टेशियन में मालूम है कि जो वेक्टर आर होता है उसकी वैल्यू होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसका मतलब है अगर आप कंपेयर करो तो आर कॉस एक्स के इक्विवेलेंट है, आर साइन वाई के इक्विवेलेंट है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस थीटा और y बराबर हो जाएगा आर साइन थीटा। तो ये दो वैल्यूज हमने और निकाल ली। ठीक है, ये दो वैल्यू हमारे पास और आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ करके एक फॉर्मूला और डिराइव करेंगे कि हमें आप कह सकते हो कि टाइम डेरिवेटिव निकालना है। टाइम डेरिवेटिव ऑफ unit vectors. You have to calculate the time derivative of unit vectors. So first of all, we need to calculate dr cap by dt. dr cap by dt. और मालूम क्या है, r cap is cos theta I cap plus sin theta j cap. Now how to calculate? सबसे पहले आपको d by dt of इसको हमें लिखना पड़ेगा, नॉर्मल ब्रैकेट लगाएं, cos थीटा आई कैप sin थीटा जे कैप। ठीक है, अब देखो यहां पर इस समय हमारे पास वेरी करने के लिए क्या है, अगर हम इसको वेरी करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और डी थीटा बाई डी टी हमें लिखना पड़ेगा। अभी क्यों बताते हैं, आई कैप। ऐसे ही साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा और डी थीटा बाई डी टी लिखना पड़ेगा, फिर जे कैप। सवाल ये है कि हमने यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी को क्यों लिखा, क्योंकि जरा देखो मोशन, देखो मोशन ये हो रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से पाथ पे मूव कर रहा है। तो किसी समय उसकी पोजीशन यहाँ थी P1 पर, फिर उसकी पोजीशन यहाँ हो गई P2 पर। तो अब P1 के लिए थीटा की वैल्यू थीटा 1 थी, P2 के लिए इसकी वैल्यू थीटा 2 हो गई। तो आप देख रहे हो अगर टाइम T1 पे यहाँ था, टाइम T2 पे यहाँ था ये पार्टिकल, तो जैसे जैसे हमारा टाइम वेरी कर रहा है वैसे वैसे थीटा भी तो वेरी कर रहा है, यानी थीटा जो है वो खुद टाइम का फंक्शन है। तो इस चीज को हमने यहाँ पर दिखा दिया कि थीटा टाइम का फंक्शन। अगर कोई टाइम का फंक्शन होता है तो हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, और एक नोटेशन है वो ये है कि हम जहां टाइम डेरिवेटिव होगा वहां डॉट लगा देंगे। तो उस हिसाब से cos थीटा थीटा डॉट जे कैप। देखो भाई साइन थीटा थीटा बाई टी को थीटा डॉट, cos थीटा थीटा बाई टी को थीटा डॉट जे। तो अब यहां से भाई क्या हो गया, डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन थीटा आई कैप cos थीटा जे कैप और थीटा कैप बाहर। ये आपको पहचाना हुआ लग रहा होगा। अभी हमने पीछे देखा है कि थीटा कैप जो होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप। तो इसका मतलब है आपने ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी देखी है वो थीटा कैप है। तो यहां से हमारे पास आया डी आर बाई डी टी इज थीटा कैप थीटा डॉट। दिस इज द फॉर्मूला, हो गया। ऐसे ही अगर आपको यूनिट वेक्टर
इस एंगुलर पोजीशन का निकालना होगा, यानी आपको डी बाई डी टी करना होगा माइनस साइन थीटा आई कॉस थीटा जे। करोगे भाई इसको तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा थीटा डॉट आई कैप माइनस साइन थीटा थीटा डॉट जे कैप। ये वैसा ही लॉजिक है ऊपर वाला, और यहां से आपके पास आ जाएगा डी थीटा कैप बाई डी टी इज माइनस थीटा डॉट कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। और ये क्या है बच्चों, ये देखो ये है आर। तो जो आपके पास आर है उसकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो डी थीटा कैप बाई डी टी इज माइनस आर कैप थीटा डॉट। ठीक है, तो हमने टाइम डेरिवेटिव ऑफ रेडियल कंपोनेंट ये निकाला, और टाइम डेरिवेटिव ऑफ जो एंगुलर कंपोनेंट है वो भी हमारे पास आ गया। इन दोनों फॉर्मूले को आपको बहुत ध्यान से याद रखना है अपने पास, अदरवाइज ये यहां पर कंफ्यूजन हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट। लेट मी शो यू द वेलोसिटी कंपोनेंट। तो अब हम वेलोसिटी कंपोनेंट्स निकालेंगे। components. Now we need to calculate the velocity component. ऑलरेडी हमें मालूम क्या है, ऑलरेडी हमें मालूम है कि जो r है, वेक्टर r, वो होता है हमारे पास वेक्टर r क्या हो जाएगा, r cos थीटा i कैप r sin थीटा j कैप। और वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी dr बाई dt। तो अगर इस फॉर्मूले से हम यहां पर निकालें तो हम क्या निकाल सकते हैं, d बाई dt ऑफ r कैप, यहां से जाएगा dr बाई dt r कैप एंड r dr कैप बाई dt। ठीक है, r को टाइम के साथ डेरिवेटिव ले लिया, r कैप को टाइम के साथ डेरिवेटिव ले लिया, और ऑलरेडी हमें मालूम है कि dr बाई dt की वैल्यू क्या होती है, जो dr बाई dr कैप बाई dt होता है थीटा थीटा कैप। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी बराबर इस पूरे क्या लिख दोगे, r डॉट मल्टीप्लाई बाई r कैप प्लस r टाइम, यहां क्या लिख दोगे, यहां लिख दोगे थीटा डॉट थीटा कैप। तो वेलोसिटी बराबर हो गया r डॉट r कैप प्लस r थीटा डॉट थीटा कैप। तो ये तो है हमारा रेडियल पार्ट, r का मतलब है रेडियल पार्ट, और ये जो है इसे हम कह सकते हैं एजीमुथल और एंगुलर पार्ट। डायमेंशन देखो, r डॉट यानी वेलोसिटी डायमेंशन, r थीटा डॉट इसकी भी डायमेंशन वेलोसिटी की होती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v वेक्टर v इज v r कैप प्लस v थीटा थीटा कैप। यहां v थीटा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और ये है हमारे पास रेडियल वेलोसिटी। अगर यहां से तुलना करके निकालोगे तो वी आर की वैल्यू हो जाएगी आर डॉट, और वी थीटा की वैल्यू हो जाएगी आर थीटा डॉट। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। रेडियल फॉर्म में हम किस तरह से अपने कोऑर्डिनेट लिखते हैं और किस तरह से हमारे